दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया सुपर 8 का रोंगटे खड़े कर देने वाला सुपर हिट मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जब इंडिया इंग्लैंड का सेमीफाइनल मुकाबला सुपर ओवर तक जा पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, अंतिम 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। स्ट्राइक पर थे कुंग-फू पांड्या, गेंदबाजी से तहलका मचाने को बेकरार थे जोफ्रा आर्चर। फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में लिखा गया नया इतिहास। तो आखिर कैसे अंतिम गेंद पर विराट के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने किया मैच ड्रॉ, कैसे हार्दिक ने 2 गेंद पर 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर पलट दिया मैच का पूरा रुख, आखिर कैसे सूर्या और हार्दिक ने बचाई भारत की लाज। इस रोमांचक सुपर ओवर और कांटे के मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट, हार्दिक और सूर्या में कौन है सबसे महान बल्लेबाज? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लीग स्टेज में तहलका मचाने के बाद जब सेमीफाइनल की आखिरी जंग में इंडिया और इंग्लैंड की 2 चिर प्रतिद्वंदी टीमें युगाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में एक दूसरे के सामने उतरी तो गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान ने पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का करके रख दिया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो किस्मत चमकी भारत के कप्तान रोहित शर्मा की और उन्होंने टॉस जीतकर एक बार फिर इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और फिर जो हुआ उसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जी हाँ, भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए इंग्लैंड ने हमें 208 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें जॉश बटलर और लियम लिविंगस्टोन ने तहलका ही मचा दिया, जिसकी बदौलत इंग्लैंड हमारी टीम के सामने 207 रन बनाने में कामयाब रहा। इस बार जॉश बटलर ने 79 रनों की शानदार पारी खेली और 56 रन बनाकर लिविंगस्टोन ने भी महफिल लूटी। आखिर में सैम करन ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से तांडव मचाते हुए सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। वहीं 1 विकेट कुलदीप यादव को भी मिला। वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 20 ओवरों में 208 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और उनके नए साथी ऋषभ पंत से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था। इन दोनों ने इंग्लिश गेंदबाजों को हक्का बक्का कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे। लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और पंत 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें मार्क वुड ने पवेलियन की राह दिखाई और अब मैदान पर आंखों में अंगार लिए आ गए थे किंग कोहली। मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज जो इंग्लैंड को पल भर में तबाह और बर्बाद करने का दमखम रखते थे। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। और दोस्तों, इंग्लैंड के कातिलाना पेश अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए। आर्चर और वुड ने दोनों को बांधे रखा, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने मार्क वुड के ओवर में लगातार 2 छक्के 1 चौका लगाते हुए यह बताया कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी और दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। 50 रनों से अधिक की मैच विनिंग साझेदारी बनाई, जिसकी बदौलत ही भारत 10 ओवरों के बाद 109 रनों तक पहुंच गया। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित आदिल रशीद की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 48 रन की एक शानदार पारी खेली और अब मैदान पर मौजूद थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हाँ, ये वही बल्लेबाज हैं जिनसे इस वक्त दुनिया खास तौर पर इंग्लैंड के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी और बता दें, इन दोनों ने संभल कर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि 14 ओवरों में टीम इंडिया 140 रन भी नहीं बना पाई और तभी इन दोनों सुपरस्टार ने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। कोहली ने इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 32 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया। पांड्या भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया और नतीजा हुआ कि भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे, जो इतना मुश्किल नहीं लग रहा था। इंग्लैंड के लिए क्रिस जॉर्डन आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन जलाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन जॉर्डन की दूसरी गेंद पर विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए और सबको लगा कि एक और बाउंड्री आने वाली है, लेकिन तभी तीसरी गेंद पर जॉर्डन ने वापसी की और 1 रन दिया। अब कुंग-फू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए और 3 गेंद में बनाने थे 10 रन। ठीक उसी वक्त अपना विकराल रूप दिखाते हुए चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और 2 गेंदों में मात्र 4 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज जॉर्डन ने यहां भी वापसी की
और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब एक गेंद पर 4 रन बनाने थे और स्ट्राइक पर थे हार्दिक। सबको लगा कि टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन इस पर हैरानी की बात यह है कि हार्दिक का बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। हालांकि दौड़कर इन दोनों ने चीते की तरह फुर्ती दिखाते हुए कुल 3 रन बटोर लिए और इस मैच को ड्रॉ कर दिया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का कांटे का यह मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो ड्रॉ हो गया था। ऐसे में इस बार थर्ड एम्पायर और रेफरी ने सुपर ओवर से मैच का रिजल्ट निकालने का फैसला किया और एक बार फिर दोनों टीमें सज गईं इस सुपर ओवर के जबरदस्त घमासान को देखने के लिए, जहां दोबारा से इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और उनकी तरफ से बल्ले से तहलका मचाने के लिए बटलर के साथ लिविंगस्टोन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने गेंदबाजों का जलवा दिखाने आए थे भारत के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। लेकिन इंडिया की जीत की उम्मीदें तो उस समय खत्म होती नजर आईं जब पहली 3 गेंद पर बटलर ने एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर बुमराह की हालत खराब कर दी। तो जाते जाते ओवर के अंतिम 2 गेंद पर लिविंगस्टोन ने एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम को 27 रनों तक पहुंचा दिया और अब भारत के सामने उनके 28 रनों का माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लगा कि भारतीय टीम हार गई है और अब हिंदुस्तान की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए खुद T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के साथ हार्दिक पांड्या की खौफनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके कंधों पर 140 करोड़ भारतीय फैंस की चेहरे पर मुस्कान लाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने आए घातक जोफ्रा आर्चर की पहली गेंद पर सूर्या ने उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्के से किया, तो दूसरी गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह एक और करारा चौका जड़ा और इंग्लैंड के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि तीसरी गेंद वह केवल सिंगल ले पाते हैं। पहली 3 गेंद पर केवल 11 रन बने थे और अब आखिरी 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए 17 रन चाहिए थे। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरे पर खौफ था और हार्दिक पांड्या का, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में PhD हासिल की हुई है। अब यहाँ से दुनिया में केवल पांड्या इकलौते खिलाड़ी थे जो भारत को जीत दिलाने के काबिल थे और आखिर ऐसा क्यों हुआ हो यह उन्होंने बहुत जल्दी दिखाया। अब चौथी गेंद पर आर्चर की बाउंसर को उन्होंने अपने ट्रेडमार्क हुड शॉट से छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। तो 5वीं गेंद पर जब बटलर के कहने पर आर्चर ने स्लोअर बॉल डाली तो इस पर हार्दिक 2 कदम आगे निकले और गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के में तब्दील कर इंग्लिश खेमे में हाहाकार मचा दिया। निराश भारतीय फैंस में खुशी की लहर वापस आ चुकी थी, क्योंकि हार्दिक ने 2 गेंद पर 2 छक्के जड़कर मैच पलट दिया था। अंतिम गेंद पर केवल छक्का भारत को जीत के लिए चाहिए था और यहाँ पर आर्चर ने एक जोरदार यार्कर मार दी। सबको लगा कि भारत हार गई, लेकिन तभी हार्दिक का बल्ला गरजता है और उन्होंने अपने पिक ऑफ शॉट या कहें कि मिनी हेलीकॉप्टर से उस गेंद को उड़ाया और ऐसा उड़ाया कि वह तो स्टेडियम पर छक्के के लिए जा गिरा और इस नामुमकिन कारनामे को मुमकिन कर हार्दिक ने अपने पूरे हिंदुस्तान देश को एक कभी न भूलने वाली जीत दिला दी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया, जहां हार्दिक सबके दिलों में छाप छोड़ गए। इंग्लैंड तो खून के आंसू रोने लगा और उन्हें तो भरोसा नहीं हुआ कि यह क्या हुआ है। जहां 27 जून को होने वाले ऑफिशियल मैच से पहले इस प्रैक्टिस मैच में एक बार फिर टीम इंडिया ने इंग्लैंड को रौंद कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड में कौन बनेगा इस बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।